नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम पहुंचे हैं नोएडा हाट में चल रहे यूपी स्थापना दिवस के अंदर, जो 24 से 26 में चल रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे काष्ठ कला आखिर क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि बनारस से यहाँ पर आए हैं। और आप ये देखेंगे कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ इन्होंने अपने हाथ से बनाकर यहाँ पर लगाई हुई हैं। अभी कुछ ना कुछ ये और किसी मूर्ति को उकेरने के लिए तैयार हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर काष्ठ कला होती क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपको ओम प्रकाश जी। हम ओम प्रकाश शर्मा काष्ठ कला से वाराणसी से। हम जो है ये काम करते हैं, ये हमने दादाजी से सीखा है। हमारे यहाँ का बहुत पुराना काम है। और ये काष्ठ कला ये है कि इस जैसे रामायण की कहानी है तो वो सीन बनते हैं, जैसे कि भरत मिलाप सेट हुआ, राजगद्दी हुआ, तो ये एक अच्छा संदेश देता है जो कि लोग ले जाते हैं। तो एक पारिवारिक एक अच्छा मिशन देता है कि चार भाई मिलकर रहते थे, एक सकारात्मक प्रभाव जाता है। उसका प्रभाव। अच्छा, ये जो कलाकृति आप करते हैं, मैं देख रहा हूँ ये कुछ लकड़ियाँ मेरे सामने रखी हैं, तो ये किन किन लकड़ियों पर, ये आम लकड़ी पर भी हो सकती है या कोई स्पेशल लकड़ी होती है इसके लिए? नहीं, इसके लिए 4 लकड़ियाँ हैं, जिसमें कि सबसे पहली लकड़ी थी भुरकुन। अच्छा। वो जंगल से आती थी, उसमें कोई फल नहीं थी, केवल पत्ते रहते थे। उसकी ये खूबी थी कि बहुत मुलायम होते थे और रेशाएँ बहुत बारीक होती थी। तो उसमें हम 100% काम करते थे। वो लकड़ी करीब सन 80 के पहले ही आना बंद हो गया। तो क्या वो विलुप्त हो गई या क्या? विलुप्त हो गई। वो तो हम समझते हैं कि अगर पूरे बनारस में पूछा जाए, काष्ठ कला जो करते हैं, बहुत आर्टिस्ट नहीं हैं, अब तो 25% का काम करने वाले लोग हैं, तो उनसे पूछा जाए तो वो भुरकुन की लकड़ी शायद बता पाएँ, क्योंकि वो हमने देखा है, हमने उस पर काम किया है दादाजी के साथ, पिताजी के साथ। और तो वो लकड़ी बहुत नरम होती है, मगर उसको अगर दीमक के हम कोठरी में रख दें तो उसको दीमक छू नहीं सकता। बताइए, एक लकड़ी जो कि सॉफ्ट होती है इतनी, आजकल वो हमारे देश में पाई नहीं जा रही, लेकिन दीमक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं। और उसके बाद वो जब ख़त्म हो गई तो बहुत सारी दिक्कतें आई। उसके बाद हमको मिला 3 लकड़ी, जिसमें एक गूलर है, एक कदम है और एक कैमा। तो गूलर जितनी पेंटिंग की मूर्ति बनती है वो गूलर में बनती है, क्योंकि उस सस्ता होना चाहिए मार्केट में। तो गूलर की लकड़ी की खूबी ये है कि उसमें 30% से ज़्यादा हम वर्क कर ही नहीं सकते, करना चाहे तब भी। और उसके बाद जब कदम है उसमें हम 60% करते हैं। जैसे कि ये माँ गंगा की मूर्ति है, ये कदम में है। दिखाइए जरा, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। ये हमारी जो है 60% की काम है। इसके बाद एक कैमा लकड़ी आई, इस पर काम किए। ये 100 तो नहीं कह सकते, मगर ये 95% हम इस पर काम भरपूर किए हैं। इस पर और भी कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो है 45,000 रुपये की है। 45,000 रुपये की। और 1 महीना के ऊपर लग जाता है बनाने में, 1 महीना। फिर इसको बनाएंगे तो हो सकता है 2 दिन ज़्यादा लगे या कम लगे, क्योंकि इसमें इसकी खूबी है कि इसमें हम मशीन का वर्क 1% भी नहीं है। इसको हम टोटल हाथ से पूरी सफाई और डिजाइनिंग भी करते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट को 4 काम सीखना बहुत कठिन है। क्या क्या? जैसे कि हमारी पहली काम है ये आर्ट। अच्छा, पहले आप इस पे पहले बनाते हैं? हाँ, इस पे बनाते हैं। ये राधा कृष्ण जी। हाँ। में बैठते हैं, ये हैं, उनको जो है ये देखिए वारा हैं, अच्छा, वराह विष्णु, हाँ, विष्णु के अवतार, भूदेवी, वारा। तो ये पहले आप रफ स्केच बनाते हाँ, हैं, ड्रॉ करते जैसे हैं कि आपने हाँ, कैसी कलाकृति बनानी है। हाँ, जो कला के प्रेमी हैं वो हमको एक बताते हैं कि हमको ऐसा चाहिए। तो जैसे गंगा अवतरण का सीन हुआ, राम दरबार हुआ, और भरत मिलाप हुआ, और लक्ष्मण शक्ति हुआ। तो ये जिनको जो उद्देश्य होता है वो एक दूसरे को कभी गिफ्ट भी करते हैं। तो एक अच्छा परिवार एक अच्छा दृश्य ही गिफ्ट करेगा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ जाती है आपकी जो कलाकृति है? लगभग देश में कितने ऐसे कलाकार हैं जो इसको कर रहे हैं, इस कला को कर रहे हैं? जो सुनने को आता है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट सप्लाई है नहीं, सुनने को आता है कि करीब 20 कंट्री में ये सब जाते हैं। और वो हमें जानकारी नहीं है। तो आप मतलब आपके कितने पुराना आपके घर में ये काम हो रहा है, और लगभग मतलब कितनी महंगी आपने मूर्ति अब तक बनाई है, कितनी कलाकृति बनाई है आपने? हाँ, 3 लाख रुपए तक की बनाए हैं। 3 लाख रुपए तक की हाँ, बनाई। हाँ, एक हमारे यहाँ बड़ा फेमस है रामलीला का, जो नाटी मिली भरत मिलाप, उनका हम एक सेट बनाए थे, काफ़ी अच्छा बना था। वो
पेपर में भी बहुत। तो ये जो आपने बताया काष्ठ कला, इसका कोई सरकार ऐसा कोर्स भी कराती है या केवल ये पुश्तैनी काम है, आपने केवल सीखा हुआ है पुराने लोगों से? तो हम अपने पूर्वज से सीखे हैं, हमें विरासत में मिली है, मगर ये है कि इस पर कभी कोई ध्यान तो दिया नहीं। मगर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी हम लोगों पे ध्यान दिए हैं, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि आर्ट का नाम कोई ले लेता था तो मन में उतनी पीड़ा होती थी कि कोई तारीफ भी करता था तो अच्छा नहीं लगता कहता था ये कोई व्यवसाय ही नहीं है, इसमें कोई रखा ही नहीं है, स्कोप ही हाँ। नहीं है। बल्कि हम तो ये समझे कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो हम उसको आर्ट सिखा दें। इतनी बुरी पोजीशन हो गई थी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अगर आपसे कोई सीखना चाहे, जैसा कि आपने बताया कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, तो क्या आप लोग सिखाते हैं लोगों को कला, अपने घर के लोगों के अलावा बाहर के लोगों को सिखाते हैं, या उसमें कोई ऐसी परीक्षा पास करनी पड़ेगी? जिसको हम झेल रहे थे वो सिखाने के बारे में क्या सोचें जी, जो हमें टेस्ट अच्छा लगेगा वो तो आपको सिखाएंगे। बिल्कुल सही बात। मगर 14 के बाद जब प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद 14 के बाद मोदी जी ने जब शपथ ली। हाँ, उस समय के बाद काफ़ी हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि ये अलग प्रधानमंत्री हुए जो कि हम जैसे लोगों के ऊपर भी ध्यान दिए ज़मीनी स्तर से। तो अब हमें ये लगा कि हम जीवित रहे ना रहे इसकी हमें चिंता नहीं है, ये आर्ट जीवित रहनी चाहिए, ये हमारी सोच है। क्योंकि अब जब ध्यान दिए हैं तो अब हमारा हौसला भी बढ़ा। अब क्योंकि अब तो हम चाहते हैं कि लोग सीखें और हम सिखाएं। बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश शर्मा जी से बात करके, जिन्होंने बताया कि काष्ठ कला कैसे एकदम विलुप्त हो गई थी एक समय पर, लेकिन फिर से उसमें जान फूंकने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अगर आप भी इस तरीके की कलाकृति कुछ बनवाना चाहते हैं, कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक में हम आपको ओम प्रकाश शर्मा जी का पूरा एक परिचय दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे बनारस में हमारे विधायक के ऑफिस तो बहुत सारे हैं जी। जैसे कि जिला उद्योग है, तो हम लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाते थे। मगर कुछ समय ऐसा आया कि प्रधानमंत्री जी के ध्यान देने पर उसके बाद कार्य इतना अच्छा हुआ। वहाँ हैं उमेश सर जी, जॉइंट कमिश्नर है, इतनी अच्छी उनसे सहयोग मिलता है कि हम जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। एक आर्टिस्ट को मिलना बहुत कठिन होता है उच्च अधिकारी से, और एक वीरेंद्र सर हैं वहाँ, उमेश सर और वीरेंद्र सर, ये दोनों लोगों का सहयोग हुआ, जिसके कारण हमको सब जानकारियाँ होती रहती हैं। कोई भी योजना आती है तो वो हमें सूचित करते हैं, बुला करके बताते हैं। उनकी भी सहयोग हमारे यहाँ हमारे लिए बहुत है, जो कि सराहनीय है। काफ़ी अच्छी बात बताई ओम प्रकाश जी ने, बताया कि किन किन लोगों से इनको मदद मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल।